सभी व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज सभी सनातन हिंदू समाज सड़कों पर है। और ये बांग्लादेश के उन लोगों के लिए है जो मैं समझता हूँ सिर्फ राजनीति करने के लिए हिंदुओं को परेशान करने का और मारने का काम कर रहे हैं। देखिए, अब जागने की जरूरत है। आपकी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। हिंदू सनातन प्रेमियों से आग्रह है कि जाति में ना बटे, हम हिंदू हैं, हिंदू एक रहेंगे। ये जो प्लानिंग के तहत हिंदू समाज को वहाँ दमन करने की नीतियाँ हो रही हैं। मेन तो मेरा ये मानना है कि किसी भी धर्म में सबसे पहले खुद की रक्षा करना सीखना होगा। हिंदू और भारतीय में सारे ही समुदाय आते हैं और हम एक हैं और हम अपने परिवारों से निकल के सब परिवारों के दुख हमारे दुख हैं, सब परिवारों के सुख हमारे सुख हैं। प्रशासन आपको देखने मिल रहा है, कलेक्टर मिलने को नहीं आ रहा। कलेक्टर ने 5 लोगों को अंदर बुला लिया, इतने लोग खड़े हैं। भारत का सनातनी, भारत का हिंदू समाज चुपचाप नहीं बैठेगा। कई मेरे दोस्त हैं बांग्लादेश में जो पिछले कई दिनों से लापता है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कई मंदिर ध्वस्त है। मेरे पास कुछ व्हाट्सएप में वीडियोस आए हुए हैं जिसमें कई मंदिरों का ध्वस्त किया गया है। कि ये बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो शीघ्र बंद होना चाहिए, कि वो अमानवीय है। और भारत में ही हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, सब जगह नहीं है। भारत सरकार जरूर कदम उठा रही है, कह रही है, वो करेगी। यहाँ पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। आज देखिए कितनी महिलाएं सब साथ में है। पूरी मजबूती से पहली बार हिंदू संगठन हुआ है। भारत सरकार भी तत्काल उचित कदम उठाए और यदि युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध होना चाहिए। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर लगातार अमानवीय अत्याचार और कट्टरपंथी हिंसा को लेकर सागर के पीटीसी ग्राउंड में आज विराट विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं कि आज सागर के पीटीसी ग्राउंड में तमाम हिंदू धर्म संगठन के लोग यहां से ज्ञापन देने के लिए कलेक्टेट जा रहे हैं। सर, जो आज ज्ञापन दे रहे हैं, किस उपलक्ष्य में दे रहे हैं आप ज्ञापन? बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहे हैं बहुत ही गंभीर स्थिति है। कई मेरे दोस्त हैं बांग्लादेश में जो पिछले कई दिनों से लापता है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कई मंदिर ध्वस्त है। मेरे पास कुछ व्हाट्सएप में वीडियोस आए हुए हैं जिसमें कई मंदिरों का ध्वस्त किया गया है। कल की बात है। इस विरोध प्रदर्शन से कुछ प्रभाव पड़ेगा? लगेगा भारत सरकार कोई कदम उठाएगी? देखिए, भारत सरकार में बहुत ताकत है। अगर भारत चाहे तो प्रेशर डाल सकते हैं। एक सरकार को आवाज उठाना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए बांग्लादेश सरकार के ऊपर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको यहाँ पर संगठन में एकता कितनी देखने के लिए मिली? संगठन में एकता होती है, कल युग में संगठन में ही एकता है। और इस एकता के द्वारा ये भारत सरकार को हम ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि ये बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो शीघ्र बंद होना चाहिए, कि वो अमानवीय है। और वो सभी अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है वो शीघ्र बंद होना चाहिए। आज यहाँ पर महिलाओं की एकता कितनी देखने के लिए मिली है हिंदू संगठन? आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का संगठन ज्यादा था पुरुषों की अपेक्षा, और महिलाओं को एकत्रित होकर, क्योंकि नारी शक्ति है और यदि शक्ति आगे बढ़ेगी तो निश्चित है हमें सफलता जरूर। प्रभाव पड़ेगा इससे? बड़ी ज्ञापन रैली बिल्कुल पड़ेगा, लोगों के अंदर चेतना आएगी, कुछ तो होगा। क्या कहना चाहेंगे जो आज रैली निकाल रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई, ये हिंदुओं का संगठन तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति दैवी संस्कृति है और भारत में ही हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, सब जगह नहीं है, तो हमारे मंदिर तो होने ही चाहिए हम लोग। सर, जो लगातार नारा दे रहे हैं जाग उठा है हिंदुस्तान, तो सच में जागा है नहीं जागा? दिख रहा है और जागेगा। और जो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? अत्याचार देख रहे हैं, अब कहाँ होगा? ये देखेंगे तो सब रुक जाएंगे। भारत सरकार कोई कदम उठाएगी? इस भारत सरकार जरूर कदम उठा रही है, कह रही है, वो करेगी। आपको क्या लगता है सर?
उठाएगी कदम, बिल्कुल पक्के में उठाएगी सरकार, उठाना ही बांग्लादेश पर जो इतना अत्याचार हुआ है हिंदुओं पर, उनकी भूमि छीनी जा रही है, संपत्ति छीनी जा रही है, इस पर क्या? इसी पर तो वेदना है, इसीलिए तो निकाल रहे ना अपन ये सब, उसकी संवेदना के साथ में है, इसीलिए भारत का हर नागरिक उसके साथ खड़ा है। हिंदुओं की यहाँ पर एकता कितनी देखने के लिए मिल रही है अभी आपको? पर्याप्त है, शॉर्ट नोटिस पर बहुत आए हैं। मोदी जी को इस पे क्या बोलते हैं, तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी सरकार, मोदी सरकार इस पे तुरंत कोई एक्शन ले। हिंदुओं को जो क्या बोलते हैं काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में सागर की महापौर संगीता तिवारी जी भी हैं। मैम, जो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण देखने के लिए मिला है बांग्लादेश पे, जो लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या लगता है इस ज्ञापन से क्या प्रभाव पड़ेगा भारत सरकार पर? इस ज्ञापन से निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। आज देखिए कितनी महिलाएं सब साथ में है, हम सब सनातनी हिंदू सब जो सनातन मंच की नेतृत्व में आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। महिला संगठन कितनी मजबूती से उतरा है इस रैली? अब नहीं सहन करेंगे, बहुत सहन कर चुके हैं। जब भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा हम सब खुलकर सामने आएंगे। वहाँ पर बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहाँ पर हमारी बहनें और माताएं भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए चिन्मय दास जी को जो गिरफ्तार किया है उसके लिए उन्हें बिना शर्त छोड़ा जाए। हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। क्या लग रहा है कबीर पंथी जी, आज की रैली में क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? सनातन धर्म के खिलाफ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसकी सरकार के द्वारा कितनी मजबूती से उतरा है हिंदू संगठन इस बार? पूरी मजबूती से पहली बार हिंदू संगठित हुआ है और वहाँ बागेश्वर सरकार संगठित कर रहे, यहाँ और भी अन्य संगठन सारे संगठित होकर इसका पुरजोर विरोध। क्या कहना चाहेंगे आप? दो राजनीतिक पार्टियां बांग्लादेश में उनके झगड़े में सरकार सत्ता बदलती है और वहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय जो कहीं से लेना देना नहीं है, कोई गलती नहीं है, वहाँ की सरकार, वर्तमान यूनिट सरकार के संरक्षण में जो अत्याचार हो रहे हैं, हजारों हिंदुओं जो घर से बेघर हो गए, हमारे हजारों हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, वहाँ से लोग विस्थापित हो गए हैं। अभी इस्कान के सागर के प्रमुख ने बताया, कल जो उनके संपर्क में थे उनका पता नहीं पड़ पा रहा है। प्रभाव पड़ेगा इस रैली से भारत सरकार? पड़ेगा साहब। मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ सभी से मांग करते हैं कि तत्काल दखल दे और भारत सरकार भी तत्काल उचित कदम उठाए और यदि युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध होना चाहिए। दीदी, क्या लग रहा है इस बार जो महिला संगठन कितनी मजबूती से उतरा है समर्थन में? है सकती है उसमें, वो अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। भारत सरकार कोई निश्चित कदम उठाएगी? हाँ उठाएगी, क्यों नहीं उठाएगी भाई। कितने लोग आए हैं आज? क्या कम से कम 2,500-3 हजार। क्या लग रहा है आज? अरे भाई साहब, क्या लग रहा है कितनी मजबूती से उतरा है हिंदू संगठन भाई? निश्चित रूप से बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर, बौद्ध धर्म और पारसी ऐसे सभी व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज सभी सनातन हिंदू समाज सड़कों पर है और हम सब इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं सागर में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समाज एकत्रित होकर, सनातन समाज एकत्रित होकर बांग्लादेश के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहा है। शॉर्ट नोटिस पर कितने लोग आ गए आज? हजारों की संख्या में आज लोग हैं। आप अपने कैमरे से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सनातन का कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है बांग्लादेश में। उसके विरोध में आज सभी हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और ये बांग्लादेश के उन लोगों के लिए है जो मैं समझता हूँ सिर्फ राजनीति करने के लिए हिंदुओं को परेशान करने का और मारने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस रैली से क्या प्रभाव पड़ने वाला है सरकार पर? देखिए, अब जागने की जरूरत है। आपकी रक्षा आपको करनी पड़ेगी और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक जो आतताई है वो अत्याचार करते रहेंगे। मेरा सभी हिंदू सनातन प्रेमियों से आग्रह है कि जाति में ना बटे, हम हिंदू हैं, हिंदू एक रहेंगे। किसी भी असामाजिक तत्व की इतनी हैसियत नहीं है कि वो हम पे अत्याचार करेगा, लेकिन अगर हम जब तक एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और हम बटेंगे तो स्वाभाविक है कटेंगे। यही मेरा सभी हिंदू भाइयों से आग्रह है।
क्या लग रहा है अर्पित पांडे जी, क्या प्रभाव पड़ेगा इस रैली से? सब हमारे सब हिंदू समाज के हमारे भाई बहन बांग्लादेश में जो इतने समय से हमारे भाइयों बहनों पर ये जो बीभत्स अत्याचार हो रहे हैं, बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हमारे धर्मगुरुओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, ये सब निंदनीय है और हम सब इसका विरोध करने आए हैं। यूएन प्रशासन से, यूनाइटेड नेशन से, भारत सरकार से हम सब अपील करते हैं कि इस मामले में दखल दें, बांग्लादेश सरकार पर प्रेशर क्रिएट करें। ये जो प्लानिंग के तहत हिंदू समाज को वहां दमन करने की नीतियां हो रही हैं, उनको रोका जाए, समाज को वहां सुरक्षा प्रदान की जाए। अविराज जी, इतनी बड़ी संख्या में हिंदू की आज रैली निकली है बांग्लादेश में, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? देखिए, इस रैली में मेरा जो मानना है, 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं। पहला तो सागर में, देश में हिंदुओं में एकता बढ़ रही है। दूसरा, बांग्लादेश सरकार को एक बहुत बड़ा संदेश भी मिल रहा है कि अब हिंदू जाग चुके हैं, अपनी रक्षा करना जानते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होना जानते हैं। और ये स्लोगन तो है ही कि एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक हैं। उस स्लोगन को मानते हुए आज का ये पूरा प्रदर्शन है और बहुत सफल भी हो रहा है। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता के शब्द पर काफी बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार भी इस पे एक्शन लेने के लिए जा रहा है। लगातार संपत्तियां छीनी जा रही है, हिंदू मंदिरों को खंडित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? भारत सरकार किस हिसाब से एक्शन लेगी इस पर? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मेरा पूरा मानना है भारत सरकार जल्द एक्शन लेगी और यूएन में भी इस बात को उठाया जाएगा, उठा चुका भी होगा, भारत उठाएगा भी। और मेन तो मेरा ये मानना है कि किसी भी धर्म में सबसे पहले खुद की रक्षा करना सीखना होगा। हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो किसी को छेड़ता कभी नहीं है। हम लोग बहुत सहनशील लोग हैं, सहनशील धर्म है, सहनशीलता हम लोग को सिखाया जाता है, संस्कार में है, और उसी के साथ रक्षा करना भी हम सभी को सीखना। अंत में क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल से हिंदुओं के लिए? बस हिंदू में यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि भारत के इतिहास में जब भी हिंदुओं पर आक्रमण हुआ, हिंदुओं को कुछ नुकसान हुआ है, ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि जब हिंदू एकता में नहीं हुए हैं तभी भारत का नुकसान हुआ है, तभी मुगल आए, तभी ब्रिटिशर्स आए। अगर हिंदुओं में एकता होगी तो फिर ना हमारे देश को कोई छेड़ सकता है, ना विश्व में हमारी पोजीशन को कोई हरा सकता है, और सारा हिंदू समाज मिलके आगे बढ़ेगा अगर हिंदुओं में यूनिटी होगी तो। जो मैम लगातार है ना, बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर लगातार जो अत्याचार किया जा रहा है, संपत्तियां छीनी जा रही हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, क्या लगता है इस रैली से क्या फर्क पड़ेगा भारत सरकार पर? बहुत फ़र्क पड़ेगा भैया इस रैली से, और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमें संगठित होने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि सनातन धर्म अपने आप में संगठनात्मक और एक बहुत ही दृढ़ता से भरा हुआ धर्म है, और मुझे लगता है हमें बिल्कुल संगठित होने के लिए अब ये प्रयास बंद करने चाहिए। हम संगठित हैं, और अगर आप देखें तो विषय वहीं आता है कि हमको संगठित करने के लिए एक विषय बना लिया गया है। मुझे ऐसा लगता है हिंदू और भारतीय में सारे ही समुदाय आते हैं। समरसता का एक भाव जागृत होना चाहिए, और मैं से निकल के, अपने से निकल के हम सबको एक होना चाहिए, और उससे बहुत प्रभाव पड़े। बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे काफी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। पुरुष की अपेक्षा महिलाओं ने कितना इसमें पार्टिसिपेट किया है? आप देख लीजिए, प्रमाणित है कि महिला शक्ति है, और मैं ये मानती हूँ कि हम लोग आपस में एक दूसरे को सिर्फ एक छोटी सूचना भिजवाते हैं और सागर की महिला शक्ति तो एक साथ खड़ी हो जाती है। ये बहुत ही गर्व की विषय रहता है हर एक इवेंट में, हर एक कार्य में, और मैं बहुत गर्वान्वित होती हूँ कि मैं महिला हूँ और सागर की हूँ। सनातन और हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले लोगों को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबको संगठित होने की आवश्यकता ऐसी नहीं है कि हमें कोई बता पाए कि हमें संगठित होना है। हम संगठित हैं और हम एक हैं, और हम अपने परिवारों से निकल के, सब परिवारों के दुख हमारे दुख हैं, सब परिवारों के सुख हमारे सुख हैं। जब तक हम ये सोचना नहीं शुरू करेंगे तब तक ये बंटवारे होते रहेंगे समाज में। मुझे ऐसा लगता है हम सब एक हैं और भारतीय एक हैं। ये एक मेरे ख्याल से सूचना, ये एक प्रामाणिकता अब दिखनी चाहिए। अब वक्त हो गया है कि हम एक होने ही चाहिए, और हम जैसे
शांत होके बैठे थे, अब थोड़े से अशांत भी होने चाहिए अपने लिए, अपने सब के लिए। और अपनों से मतलब हमारा भारत है, अपनों से मतलब हमारा परिवार नहीं है, हमारा पूरा भारत है। आज इतनी बड़ी रैली निकाली गई हिंदुओं का बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ है, आपको क्या लग रहा है इस रैली में प्रशासन कितना सक्रिय है? प्रशासन आपको देखने मिल रहा है, कलेक्टर मिलने को नहीं आ रहा। कलेक्टर ने 5 लोगों को अंदर बुला लिया, इतने लोग खड़े हैं। अपना मध्य प्रदेश में भाजपा गवर्नमेंट होने के बाद कलेक्टर को ये नहीं है कि इतने लोग आए हैं, ये भी सभी पदाधिकारी कहीं न कहीं विधायक हैं, महापौर हैं, उसके बाद भी कलेक्टर को यहाँ बनता था, लेकिन कलेक्टर यहाँ नहीं आया, 5 लोगों को लेकर अंदर चला गया। तो सबका अपमान करने की बात है। आज हिंदू संगठन ने अपनी कितनी मजबूती और ताकत दर्ज कराई है इस रैली? आज पूरा जन सैलाब, पूरा हिंदू समाज चाहता है कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए, उन कट्टरपंथियों पर जिन्होंने भगवान हिंदू समाज के मंदिरों को तोड़ा है। ऐसा देश जो निरंतर हिंदुओं की हत्या कर रहा है, भारत का सनातनी, भारत का हिंदू समाज चुपचाप नहीं बैठेगा, अब सड़कों पर आ गया है। लेकिन ये तानाशाही प्रशासन, इनके जो प्रतिनिधि है, जो कलेक्टर महोदय, उनको बाहर आना चाहिए, वो बाहर नहीं आए। इससे भी आज सागर के हिंदुओं में आक्रोश पनप रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो आज है ना रैली निकली है, क्या प्रभाव पड़ेगा भारत सरकार पर? कोई मजबूत कदम उठाएंगे? निश्चित रूप से पूरे हिंदू समाज को यह भरोसा है भारत सरकार के ऊपर, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू और सनातन धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहा, वहाँ हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा, इसका आक्रोश जन जन में, हर भारतीय के दिल में धधक रहा है। यह आज भारत की हर जिले की, हर शहर में सड़कों पर देखने मिलेगा। आज आपने देखा सागर में कितना बड़ा जन सैलाब उभरा हुआ है। आज कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और देश के प्रधानमंत्री जी परम आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि वह तत्काल निर्णय ले और बांग्लादेश के आयात और निर्यात बंद करें। जैसा कि आपने देखा कि आज सागर शहर के पीटीसी ग्राउंड में बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर लगातार अमानवीय अत्याचार और कट्टरपंथी हिंसा को लेकर सागर शहर के तमाम हिंदू संगठनों ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। अब ज्ञापन यहाँ पर कलेक्टर को सौंपा गया, लेकिन कलेक्टर यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो एडीएम ने उनके ज्ञापन को स्वीकार किया है। अब देखते हैं कि सागर में इतने बड़े हिंदू संगठन की रैली होने के बाद भारत सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है, इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें, फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।